और चकेरी थाना क्षेत्र के मान्यवर काशीराम ट्रॉमा सेंटर का एक मामला सामने आया था, वो भी हमने आपको बताया। हाथरस लोकसभा सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीएसपी ने हाथरस से लोकसभा चुनाव में हेमबाबू धनगर को टिकट दिया है और बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद मुनकाद अली ने ये घोषणा की। आगरा के रहने वाले हेमबाबू धनगर के पिता जेपी धनगर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हेमबाबू एमसीए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब बीएसपी की तरफ से टिकट देकर लोकसभा इलेक्शन में उतारा गया। तो बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह ऐलान किया गया। अब लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग के लिए तारीख काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है, तो जिन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के ऐलान नहीं हुआ है, राजनीतिक पार्टियां उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में यूपी की बाकी सीटों के उम्मीदवारों पर भी मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आज दोपहर 2 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे, जहां पर वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे और गोरखपुर के दौरे से अब वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाद में दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर बीजेपी की बैठक होनी है, जिसमें तमाम बड़े लीडर्स बीजेपी के शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जिस पर काम किया जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीएम योगी मथुरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और साथ ही गाजियाबाद से सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और साथ ही अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद में 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभा होगी। सीएम योगी की 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सभाएं हैं और सीएम योगी 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आज चौथा दिन है और तीसरे दिन 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नगीना से 2, मुरादाबाद से 1 और साथ ही रामपुर से 1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन फाइल किया। नगीना से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नामांकन किया। आपको बता दें कि यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 20 से 27 मार्च तक नामांकन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और पहले चरण के चुनाव में 30 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। और ये लखनऊ की आप देखिए वीवीआईपी सीट है, जहां से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में होंगे। एक तरफ आप उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीटें देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको उत्तराखंड की सीटों के बारे में बता रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी का मुकाबला कौन से कैंडिडेट से इस बार रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा किया। एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सट कर दिया है, समाजवादी पार्टी के गले की फांस बना दिया है। ज्यादा वोट से जितना दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है।
सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। 14 में लड़े थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उसे घटा देंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के। सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आतंकी संगठन आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि कल हथियारों से लैस आतंकी मॉस्को में एक मॉल में घुस गए थे और वहां पर मौजूद भीड़ के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आतंकियों ने हॉल में पेट्रोल बम फेंककर आग भी लगा दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मॉस्को में आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवार के साथ में हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ में एकजुटता से खड़ा है। फतेहपुर में लॉकअप से फरार बंदी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अंकित उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर अलग अलग जिलों में हत्या और लूट समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि बदमाश अंकित 11 मार्च को कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। महर्षि रोड का ये पूरा मामला है। अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह पर तय हो गई थी, जिससे नाराज प्रेमी लड़की के घर पर पहुंचा, जहां लड़की के परिजनों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी लड़की, उसके 2 भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। संबलपुर थाना क्षेत्र के गाँव का ये पूरा मामला है।